हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज इस वीडियो में मैं आपके बीएड फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट यानी कि मेन 4 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर आप लोग ये वीडियो एंड वक्त पे देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत करना। मैं आप लोग को इसमें ये भी बताने वाली हूँ कि कौन से यूनिट को आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हर एक यूनिट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करने का सजेशन दूंगी, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको बता सकती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक को आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिसको आप नॉर्मली पढ़ भी सकते हैं। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आप लोग को ऑन टाइम मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगी। जैसे कि आप लोग की बीएड फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पहला आता है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत एवं शिक्षा। इसमें 3 टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में हैं, जिसमें आपका वैदिक, बुद्धिस्ट और मेडिएवल, जिसे हम लोग मुस्लिम काल के भी नाम से जानते हैं, ये 3 काल आपके आते हैं। यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से एग्जाम में आप लोग के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्राचीन कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता का संक्षेप में वर्णन करना है और आपकी समिति में शिक्षा आज के भारत में किस सीमा तक उपयोगी है। और इसका यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्जन लिखा है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इन तीनों आप लोगों के पीरियड यानी कि काल में, क्योंकि हमें पता है कि ये तीनों काल आपके एंशंट इंडिया से इंक्लूड है। एंशंट वर्ल्ड में ये तीनों ही इंक्लूड आते हैं, एंशंट, बुद्धिस्ट और मेडिएवल। इसलिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आता है कि आपके यहाँ पे एंशंट के ऊपर आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं, जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछा भी गया है। पहला कि एंशंट इंडिया में आपके एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्या क्या विशेषताएं थी और मॉडर्न टाइम में इसका किस तरीके से उपयोगिता मानी गई थी। यहाँ पे मैंने हिंदी में 2 इसलिए लिखे क्योंकि 2 अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, सेम ही आंसर होगा जो आप लोग यहाँ पे प्रिपेयर करने वाले हैं। सेकेंड में बुद्धिस्ट आता है, तो बुद्धिस्ट का भी आप लोगों के यहाँ पे एजुकेशन की करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, शॉर्ट क्वेश्चन में है। तो जितने भी काल आप लोग पढ़ें उनकी बेसिकली आप लोग शिक्षा की प्रमुख विशेषता ही कर लीजिए, आप लोग के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। मेन एम्स पूछे गए हैं, मेडिएवल इंडिया के एम ऑफ एजुकेशन करेक्टरिस्टिक्स हैं और रेलिवेंस ऑफ बुद्धिस्ट। जैसे कि आप लोग देखेंगे तो पूरे के पूरे में आपका वैदिक और बुद्धिस्ट पीरियड ज़्यादा आता है। मेडिएवल आ गया आप लोगों का, जो कि शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, बट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर लेंगे तो आप लोग बुद्धिस्ट और नॉर्मली आप लोग एंशंट को करिए, क्योंकि आपका 2 साल से पेपर कंडक्ट नहीं कराया गया था। तो बेसिकली इस साल भी इम्पॉर्टेंट है कि एंशंट पीरियड ही आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ये सब भी आएंगे, शॉर्ट वेरी शॉर्ट में दिख जाएंगे, बट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये आप लोगों के स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया। वेरी शॉर्ट भी यहाँ पे मैंने शेयर कर रखा है। तो आप लोग बुद्धिस्ट को, मेडिएवल को शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉन्ग में बेसिकली जो आपका बनता है वो आपका एंशंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत पे ही आता है, जो कि यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट है। इसी का यूनिट 2 पे चलते हैं। यूनिट 2 में हमारे 10 यहाँ पे टॉपिक हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं जिसको आप बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं कर सकते। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने स्क्रीन पे लिख दिए हैं। तो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन, जैसे कि वुड डिस्पैच है, वुड डिस्पैच भी लोगों को आपको पता होना चाहिए किसने किसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर आते हैं। तो मोस्टफुली आपका सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि जोन सा भी यहाँ पे ईयर है, बेशक आप में से सारे स्टूडेंट इस सबको मत करना, बट इतना ज़रूर कर लेना कि इन 10 का जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनके ईयर याद कर लेना और इस मिनट को या डिस्पैच को किसके नाम से जाना जाता है ये कर लेना। ये वेरी शॉर्ट में आपका मैच द फॉलोइंग पेपर में दिखेगा, वो क्रैक करवाएगा बहुत ईजिली से। ट्रू फॉल्स भी आता है, क्योंकि एक खुद में सिंगल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ सब इसी में एक साथ पूछा जाता है। क्वेश्चन भी आ जाते हैं शॉर्ट वाले। तो नॉर्मली देखेंगे कंटेम्प्रेरी समकालीन खुद में एक सिंगल सब्जेक्ट है जिसमें आपके वेरी शॉर्ट में सब चीज़ कंडक्ट करवा ली जाती है। मैच और ट्रू फॉल्स आपके यूनिट 2 और यूनिट 3 से क्रैक होंगे, तो इसलिए आप लोगों को सारे ईयर, कौन से कमीशन कब यहाँ पे आई थी, किसके द्वारा आई थी और उसके दूसरा किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो वुड डिस्पैच आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्धा स्कीम एजुकेशन कर लीजिए, उसके में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। लॉन्ग में आपका मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट डिटेल में पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, यह आपके फिल इन द ब्लैंक में काम आ सकता है। सैडलर कमीशन, ठीक है, सैडलर आयोग के नाम से शॉर्ट क्वेश्चन में। मैकाले का विवरण पत्र, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो लॉन्ग के लिए आप लोग कर लीजिए, मैकाले का विवरण पत्र जरूर कीजिएगा लॉन्ग के लिए। और उसके बाद बेसिकली आपको वुड डिस्पैच करना है और आपका आता है वहाँ पे बेसिक एजुकेशन भी आती है, जिसे हम वर्धा स्कीम या फिर वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं।
सर्जेंट रिपोर्ट आपका लास्ट टॉपिक है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया था। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला, वो है इंडियन कमीशन एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग, जो कि 1882 में आई थी। इसको हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, और बेसिकली पेपर में आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से ज़्यादा आता है, राइट। हंटर कमीशन से नहीं आता, बट आप लोगों को पता होना चाहिए। हंटर से आ भी गया तो आपको बेनिफिट ये भी रहेगा कि आप कोई से भी आयोग लिख रहे हो तो स्टार्टिंग यही लिखेंगे कि इसको किस नाम से और जाना जाता है। तो हंटर कमीशन भारतीय शिक्षा आयोग ही है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हो, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है इंडियन वाले का। और नीचे आप लोग देखेंगे लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी आप लोगों से पूछी गई है, शॉर्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो इससे हम लोगों को यहाँ पे साफ साफ पता चल गया, यूनिट 2 में जो सबसे ज़्यादा आपको पढ़ना है वो आपका मैकाले का विवरण पत्र, वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन जिसको मैंने इंडियन वाला बताया था, भारतीय शिक्षा आयोग, लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी शॉर्ट के लिए, सैडलर आयोग भी आपका शॉर्ट के लिए है, और बेसिक एजुकेशन और सर्जेंट रिपोर्ट ये भी आप लोग के इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो आपको लॉन्ग के लिए ऊपर के 3-4 टॉपिक कर लीजिए, और लास्ट के आपके शॉर्ट क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए बहुत आसान पड़ेगा, जिसमें आप सर्जेंट, बेसिक को, सैडलर कमीशन को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नेक्स्ट हम लोग यूनिट 3 पे देख लेते हैं। यूनिट 3 में आपके यहाँ पे जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं कि इसमें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे हम UEC 1948 और 49 में आया था, और सेकेंडरी एजुकेशन जिसको हम मुदलायर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग। दूसरा नाम पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट सेकेंडरी एजुकेशन तो पढ़ लेते हैं, मुदलायर कमीशन ही नहीं पता होगा तो फिर कंफ्यूज हो सकते हो, पेपर आते हुए भी नहीं आएगा। इंडियन एजुकेशन कमीशन आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसे NCF 2005 कहते हैं, और नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इस वाले यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो बनता है इन्हीं दोनों में से आता है, और उसके बाद आपकी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर जो कि ये वो पॉलिसी है जिसको रिवाइज करी गई थी, तो इस वाले को स्किप मत करना। 1992 में इसको रिवाइज किया गया था। तो बेसिकली नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है, तो वो रिवाइज्ड वाली ही पूछी जाती है सबसे ज़्यादा एग्जाम में, ठीक है। और नेशनल नॉलेज कमीशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं पेपर में, आपके हिंट में बहुत काम आएंगे कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का मेन फीचर पूछ लिया था, और नेशनल करिकुलम 2005 के मुख्य सिद्धांत प्रिंसिपल पूछे गए थे। नॉलेज कमीशन का मैंने आपको बताया, तो वेरी शॉर्ट का था, इसमें कितने पार्ट आते हैं वो करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे सेकेंडरी एजुकेशन आप लोग की प्रॉब्लम पूछी गई है, और उसके बाद नेशनल पॉलिसी जो कि रिवाइज्ड पॉलिसी एजुकेशन 1992 में हुई थी। तो अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहले आपकी इसकी मेन विशेषता बताने की क्या क्या विशेषता थी, और उसके बाद क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किए गए थे 1992 में। ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, कुछ ही 2-4 पॉइंट थे जो कि चेंजेस किए गए थे, तो आप लोग उसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिकमेंडेशन नेशनल नॉलेज कमीशन शॉर्ट क्वेश्चन में आया है, इसको ज़रूर करके चले जाना। और इस तरीके से वेरी शॉर्ट आया था, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जिसको मुद्राय कमीशन के नाम से जानते हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको कर लेना। यूनिट 4 पे चलते हैं। तो यूनिट 4 में खुद में आपके जो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो यूनिवर्सलाइजेशन है। बाकी जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं ये सब के सब शॉर्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। जिसमें आपकी लॉन्ग में आता है तो सार्वभौमिकता आ जाता है, जो कि एलिमेंट्री यानी कि आपकी प्राथमिक शिक्षा पे आ जाता है, और राइट टू एजुकेशन 2009 इस पे आप लोगों का बन जाता है। अदरवाइज सारे के सारे टॉपिक आपके शॉर्ट क्वेश्चन पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मिड डे मील, कस्तूरबा बालिका योजना जो कि एक महिला के ऊपर यहाँ पे योजना बनाई गई थी, एजुकेशन फॉर ऑल जिसे हम सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, और बेसिकली पेपर में इसी नाम से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से पूछा है, वुमेन की एजुकेशन की क्या नीड होती है, और राइट टू एजुकेशन का वेरी शॉर्ट था। लॉन्ग में देखेंगे तो लॉन्ग में आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, तो वो आप लोगों के यहाँ पे आ रहा है, सर्व शिक्षा अभियान के फीचर पूछे गए हैं, और यहाँ पे प्रॉब्लम और सजेशन यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में उसकी शिक्षा पूछी गई है। उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन जो कि मैंने आपको बता दिया, सार्वभौमिकरण के बारे में आप क्या समझते हैं, उसकी सफलता कैसे मिली थी और किस तरीके से हर एक उद्देश्य में, जैसे मैंने बताया था, हर एक 5 साल में बेसिकली आप लोग के यहाँ पे चेंजेस होने चाहिए, क्या क्या एम होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, क्या क्या कदम उठाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अलग अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। और कस्तूरबा बालिका योजना में क्या प्रकाश डालना है, ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है इस साल, क्या क्योंकि 2 साल वही वाली बात है, पेपर नहीं हुआ तो क्या पता शॉर्ट में दिख जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और 2016 to 19 से कंपेयर करा दो तो 2 बार या 3 बार तो आ ही चुका है, तो उसको पढ़ के ज़रूर जाना।
यूनिट 5 पे चलते हैं। यूनिट 5 में आपका सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से डायरेक्ट आता है, इसको कर लेना, जिसमें मुदलियार कमीशन और मुदलियार कमीशन और कोठारी कमीशन आप लोगों के बारे में पूछा जाता है। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। और सेकेंडरी एजुकेशन आता है तो सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि उसके सुझाव दीजिए, नहीं तो उसका वोकेशनल साइट पूछा जाता है, यानी कि आपके शिक्षा के व्यवसायीकरण की आवश्यकता पे आपको प्रकाश डालना होता है सेकेंडरी एजुकेशन में, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2-4 पॉइंट है, ये तो आप लोग शॉर्ट के लिए कर लीजिएगा, बाकी इसका लॉन्ग करेंगे तो वोकेशनल सेकेंडरी एजुकेशन कर सकते हैं। अब आते हैं यूनिट 6 पे। तो यूनिट 6 में जो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है 3 लैंग्वेज फार्मूला शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पॉपुलेशन एजुकेशन, जो कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि हमें पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आते हैं विद इंटरनल चॉइस, तो उसके भी अंदर अगर देखा जाएगा तो आप में से एक क्वेश्चन पॉपुलेशन एजुकेशन के ऊपर ज़रूर होगा। अदरवाइज यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी भी आती है पेपर में, बट आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि हमारे पास पता है बहुत सारे कमीशंस हैं ऑलरेडी, यूनिट 1 to 4 में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं। तो अगर आप लोग कम पढ़ना चाहते हैं तो यूनिट 6 में आप इन दोनों को कर लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी आएगी, शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट भी दिख सकता है, इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज मुदलियार कमीशन, कोठारी कमीशन करके बाकी सब छोड़ सकते हो आप लोग। और इस वाले में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, मिड डे मील, कस्तूरबा बालिका योजना, राइट टू एजुकेशन, इसको पढ़ लीजिए। यूनिवर्सलाइजेशन 4 पॉइंट अच्छे से कर सकते हैं। और बेसिकली आपको ये वाली यूनिट जल्दी कवर हो सकती है, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान आप लोग को पता है नॉर्मली क्या होती है, मिड डे मील कब चालू किया था, इसका मेन एम क्या था, कस्तूरबा बालिका राइट टू एजुकेशन। तो ये वो पॉइंट है जिसको आप इजीली और जल्दी कवर अप कर सकते हो, तो स्किप करने का तो कोई मैटर नहीं उठता इस वाले आपकी यूनिट में, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को यूनिट 1, 2 और 3 अगर आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका इजीली से ये पेपर क्रैक हो जाएगा। लास्ट की यूनिट में क्योंकि हमारे पास इंटरनल चॉइस भी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोगों को लगता है कि ऊपर से कोई भी कमीशन या किसी चीज़ में आपको डाउट है, पॉलिसीज़ में डाउट है, तो आप यूनिट 6 का वो पॉपुलेशन एजुकेशन भी कर सकते हो। तो ये था आपका कंटेम्प्रेरी का, जो कि आपका यूनिट 1 to 6 में ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और जैसे मैंने आपको दिखाया है कि आप लोग अगर देखेंगे कि यूनिट 6 में सबसे ज़्यादा पूछा भी यही जाता है, यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी मैंने आपको बताया, इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला आपका क्वेश्चन आया हुआ था, और पॉपुलेशन एजुकेशन पे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। तो इस वाले क्वेश्चन को तो स्किप बिल्कुल मत करना, पॉपुलेशन एजुकेशन पढ़ के जाओगे तो उसका वेस्ट नहीं होगा, उसका पढ़ा हुआ आपको पूरे पेपर में काम ज़रूर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा था ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इसमें हमारा यूनिट 1 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें एजुकेशन साइकोलॉजिकल पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, इसको ज़रूर करके जाना। गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो इसमें बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट दिए गए हैं, बट गिफ्टेड चिल्ड्रन के ऊपर ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगी, तो मेक श्योर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। लिंक मैं आपको कमेंट में भी दे दूंगी और पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग उसे कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएंगे। और वे टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन कौन से होते हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन की 2 विशेषताएं वेरी शॉर्ट में पूछी गई थी। और इंडिविजुअल डिफरेंस ये तो वेरी शॉर्ट के हैं, तो आप कर लोगे। तो बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान को अच्छे से करना है आप लोगों को। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जितने भी टाइप्स हैं, गिफ्टेड, टैलेंटेड या फिर बैकवर्ड हो गए, डेलिक्वेंट चिल्ड्रन हो गए, इन सबको कर लीजिएगा। बाकी आप लोग क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पे, सारा ये एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर ही ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यूनिट 1 में ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में 2 टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है, जिसको आप इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जो मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। तो बेसिकली आप लोगों को जो पहला करना है एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर कर लेना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को यहाँ पे जैसे हमें पता है व्यक्तित्व भिन्नताएं हैं, और इसके अंदर जितने भी टाइप्स आपके एग्जाम में आते हैं, मेंटल रिटार्डेड, डेलिक्वेंट हो गए, गिफ्टेड, स्लो लर्नर, बहुत सारी कैटेगरी आते हैं। तो इसमें गिफ्टेड बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकवर्ड भी आता है, और डेलिक्वेंट आपके शॉर्ट में आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पे यूनिट 2 में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों का एजुकेशन से आता है, तो आप लोगों का नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के बारे में पूछा जाता है, और बैकवर्ड चिल्ड्रन का इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि उसके टाइप्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसके प्रकार और विशेषताएं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और रिलेशन बिटवीन एजुकेशन और साइकोलॉजिकल बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। इस वाले यूनिट का नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है। और नॉलेज का मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बता दूं कि मैंने B.Ed फर्स्ट ईयर की क्लासेस में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मैंने शेयर किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको देख लेना। सिंगल टॉपिक सारा कवर हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगी एग्जाम से पहले मैराथन लेके आऊँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। यूनिट 2 का मैंने बता दिया, यूनिट 2 में बहुत कुछ यहाँ पे इंक्लूड होता है, बट बेसिकली आप लोगों को एडोलसेंस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यूनिट 2 में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बोला गया है। तो उसमें आपका इन्फेंसी, चाइल्डहुड, फिजिकल बहुत सारी चीज़ आती हैं, बट पेपर में आप लोगों का
ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्ट पूछा जाएगा उसके एडोलसेंस के, यानी कि आपके किशोर अवस्था के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और इसके प्रूफ आप लोगों के स्क्रीन पे देखने को मिलेगा कि एडोलसेंस के ऊपर उसके गाइडेंस काउंसलिंग के ऊपर क्वेश्चन आया, उसकी विशेषता के ऊपर क्वेश्चन आया, एडोलसेंस के दौरान किस तरीके से विकास किया जाता है वो क्वेश्चन पूछा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्ट आ गया, मानव विकास के ऊपर क्वेश्चन है, एडोलसेंस और एडोलसेंस। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, कुछ भी टॉपिक करिए, एडोलसेंस करिए, इसका ऊपर एक लॉन्ग शॉट आपको इजीली पेपर में देखने को मिल जाएगा। चलते हैं यूनिट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम सारी थ्योरीज दी गई थी अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, पेवलोव, कोहलर और स्किलर और लेविन। तो ये सारी थ्योरीज आती हैं पेपर में। और लर्निंग क्या होता है, यानी कि सीखने का सिद्धांत क्या है, नेचर क्या होते हैं, वो आप कर लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये यूनिट का नाम ही लर्निंग है। तो बेसिकली आप लोगों को इसका मीनिंग और इसका आप लोगों की विशेषता पता होनी चाहिए, एंड देन आप इस सारी की सारी थ्योरी को आप कीजिएगा। आप में से जो भी स्टूडेंट यहाँ पे नोट्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये सारे टॉपिक उसमें कवर अप आपको इजीली मिलेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होगी, आपका पेपर उसी में क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की थ्योरी डिस्क्राइब करनी, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। स्किनर की पूछी गई है, तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे सारी थ्योरी पढ़नी होगी, एग्जाम में कोई सी भी थ्योरी यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो पेपर में आपके स्किनर, पेवलोव की और थॉर्नडाइक की 3 थ्योरी सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछी जाती है। नेक्स्ट यूनिट 4 पे जाएंगे, हेल्थ, मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बताया था कि वे ऑफ टू इम्प्रूव वाला, वो तो ज़रूर आता है, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, वे टू इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। और नीचे आप लोग देख लीजिए, डिफेंस मैग्नीशियम का एक क्वेश्चन आया था, वेरी शॉर्ट में मीनिंग पूछी गई थी और माल एडजस्टमेंट पूछा गया था, वे टू वाला बता दिया मैंने आपको। मेंटल हेल्थ क्या होता है ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार आपका आया था। तो उस तरीके से यूनिट में क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली 2-3 चीज़ें इसमें पढ़ लेना, बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ कर लो कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं और किस तरीके से उसको सुधारने का तरीका है, किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट 5 पे चलेंगे, पर्सनैलिटी के ऊपर आएगा। तो पर्सनैलिटी में आप लोगों के 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप पहला वाला बहुत अच्छे से करके जाइए, कुछ स्किप करिए मत करिए, इस वाले को बिल्कुल मत करना। पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व से क्या समझते हैं, उसकी यहाँ पे नेचर और करेक्टरिस्टिक्स से आप लोगों के यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था। पर्सनैलिटी और उसके कोई भी 2 पर्सनैलिटी के बारे में, थ्योरी के बारे में डिटेल में बताना है, तो ये रही उनकी थ्योरी, ठीक है। तो थ्योरी के बारे में ऑब्वियस बात है, इसके कॉन्सेप्ट, डायमेंशन, थ्योरी कर लो, ये वाला टॉपिक आराम से क्रैक हो जाएगा, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग तीनों क्रैक हो जाएंगे इस वाले टॉपिक से। तो इस वाले टॉपिक को मत इग्नोर करना, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। लास्ट है यूनिट 6, तो यूनिट 5 में समझ गए होंगे आप लोग कि उसकी पर्सनैलिटी और थ्योरी कर लो, उतना भी बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है आप लोगों का ये पर्सनैलिटी ट्रेट, ये तो आप लोग देख रहे हैं वेरी शॉर्ट में, ठीक है। यूनिट 6 में आपका 2 टॉपिक आता है, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक और बुद्धिमत्ता आएगी, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आपके स्क्रीन पे है, इन दोनों टॉपिक को आप कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी के तरीके से और इंटेलिजेंस दोनों के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन ही बना हुआ है, जिस तरीके से आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो इंटेलिजेंस का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँगी, क्रिएटिविटी में तब भी एक बार है, आप इसको जरूर पढ़ना, बट क्रिएटिविटी से ज़्यादा इंटेलिजेंस जो कि आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर है, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आया है। और यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वेश्चन के बारे में पूछा, इसका मतलब क्या होता है, और इंटेलिजेंस यहाँ पर भी पूछा है। देखेंगे तो एक ही बार आप लोगों को क्रिएटिविटी का क्वेश्चन आया हुआ है, तो नॉर्मली आप लोग क्रिएटिविटी को कर लीजिए, इंटेलिजेंस को स्किप मत करना, ये पेपर में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट चलते हैं फिलोसफी वाले पे, जो कि आपका सेकंड पेपर है एग्जाम में। फिलोसफी में सेकंड सब्जेक्ट जो कि हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 में बनते हैं, चलिए इसे देख लेते हैं। तो डिटेल में आप लोग इसे 1 बाय 1 देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूनिट वाइज बता दिया। मैं इन शॉर्ट में आप लोगों को शेयर कर देती हूँ। तो इसमें आप लोगों का एजुकेशन जो कि यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि शिक्षा के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आता है, और खासकर उसके यहाँ पे टाइप्स, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक और नियौपचारिक का ऊपर आप लोगों को क्वेश्चन करना है। एजुकेशन को बिल्कुल स्किप मत करना। नॉलेज के ऊपर एक बार लॉन्ग क्वेश्चन आया था, बट बेसिकली आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी इजीली करेक्ट कराएगा, तो ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और नॉलेज में भी आपको उसके फॉर्म्स ऑफ नॉलेज बताने कि कितने तरीके के, यानी कि फॉर्म्स या काइंड आ गया या टाइप्स आ गए, एक ही बात है। तो ये लोग आप लोग कर लेना, स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन भी लॉन्ग का आपका एजुकेशन से पूछा, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म पूछे हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ नॉलेज आता है जो कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें आप लोगों के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ नॉलेज आता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। लाइक आपके लोकल एंड यूनिवर्सल हो गए, 5 तरीके से दे रखे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसकी एक मैंने खुद की एक सिंगल वीडियो बनाई है नॉलेज के ऊपर,
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीएड फर्स्ट ईयर क्लासेस को ओपन कर लेना, सिंगल यूनिट है, एक पूरा का पूरा टॉपिक एक ही में कंप्लीट हो जाएगा। नॉलेज में कुछ भी आ जाए उसी में क्रैक हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अब चाहे उसमें उसकी नॉलेज पूछे, चाहे डिफरेंट फॉर्म आ जाए, देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 में 2 टॉपिक है, एजुकेशन उसके फॉर्म्स कर लेना, यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, और नॉलेज और उसके फॉर्म करना है, और कुछ नहीं करना आपको यूनिट 1 में। यूनिट 2 पे चले थे, तो यूनिट 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फिलोसफी पूछी जाती है। उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे बार बार रिपीट होता है कि एजुकेशन जो है वो आपकी एक डायनेमिक साइड है फिलॉसफी की, इसको हमें डिटेल में बताना है, ठीक है। और नेचुरलिज्म, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, सारे इज्म आते हैं इसके अंदर। काफ़ी स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि हम इज्म में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, किसको पढ़ें, किसको हम लोग स्किप कर दें। आइडियलिज्म हो गया, नेचुरलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म और ह्यूमनिज्म, 5 तरीके के इज्म आते हैं। पर बेसिकली जिस तरीके से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, नेचुरलिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा है, रियलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आता है। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि फिलोसफी और एजुकेशन आर द बोथ साइड ऑफ सेम कॉइन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बिल्कुल स्किप मत करना। लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट में भी आपको कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो फिलोसफी यानी कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये आपको बताना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट रहता है कि लॉन्ग में इसको किस तरीके से करेंगे, वो भी मैंने बताया हुआ है, तो भी आप लोग जाकर सारी वीडियो चेकआउट कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने सारी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से आंसर लिखना है, कितने पेजेस के आंसर होने चाहिए, या फिर कोई अनदर वीडियो जिसमें आपको डाउट है किस तरीके से आपका एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने एजुकेशन में ही यहाँ पे बता दिया फिलोसफी वाले में, कि फिलोसफी और एजुकेशन के बीच में संबंध क्या होता है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को ज़रूर मिल जाता है। अब आ जाते हैं इज्म में, तो इज्म में आपके नेचुरलिज्म और रियलिज्म, जिसे हम प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके पेपर में आते हैं। ह्यूमनिज्म एक बार आया था शॉर्ट क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके संख्या फिलोसफी भी पूछी गई थी यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट नंबर 2 में आपको फिलोसफी के 2-3 चीज़ें याद रखनी है, जो कि आप लोगों को मैंने बता दिया। कुछ यहाँ पे कुछ यूनिट है शुरू की, जिसको अगर आप पढ़ लोगे तो बाकी यूनिट को आप लोग कम भी पढ़ोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 और 2 तो एक ऐसी यूनिट है जिसको आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये मेरा सजेशन मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। इसमें काफ़ी इजी टॉपिक है, बस एक बार अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, और इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो इजीली से क्रैक हो जाएगा। नोट्स के मैंने आपको बता दिए, सारे टॉपिक इजीली मिल जाएंगे उसके अंदर, और ट्राइपोलर प्रोसेस आता है, ठीक। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, यानी कि मानव संसाधन के विकास के ऊपर क्वेश्चन आता है। मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण के ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बट ये आपके यूनिट 1 और 2 के एडिशनल के साथ आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से कर लेगा वो बहुत है। और इसके शॉर्ट में आता है सोशल वेलफेयर, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। और बाकी के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यूनिट 3 में देखेंगे तो इसमें ह्यूमनिज्म आपका इंपॉर्टेंट हो गया, मानवता के बाद में, और सोशल वेलफेयर का इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाते हैं यूनिट 4। अब आते हैं कि कौन सी यूनिट को पढ़ें, कौन सी यूनिट को छोड़ें। फिलोसफी में सबसे पहले अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग टॉपिक यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 4, इस यूनिट को भी क्रैक कर लेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेपर निकल सकता है, क्योंकि बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इस ये वो यूनिट है जिसमें आपके लॉन्ग शॉर्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको पेपर में मिल जाएंगे। बाकी की यूनिट में अगर मैं बात कर दूं, अगर यहाँ पे 3 की बात कर दूं, तो 3 में एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्नाइजेशन के ऊपर आता है, सोशल वेलफेयर के ऊपर आएगा। और यूनिट 5 की बात करूँ तो यूनिट 5 में एक इंपॉर्टेंट है, जो कि वैल्यू यानी कि मूल्य के ऊपर। और यूनिट नंबर 6 के ऊपर भी एक ही टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की नीड है, वो है आपका नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि राष्ट्रीय एकीकरण के ऊपर, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। और भी टॉपिक हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपको नीचे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। और यूनिट नंबर 4 में आपके इंडियन और वेस्टर्न थिंकर आते हैं। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है बच्चों को, क्योंकि नॉर्मली देखेंगे तो इंडियन थिंकर में आपके 6 हैं, और वेस्टर्न थिंकर में भी आपके 6 दे रखे हैं। तो इतना पढ़ना स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं यूनिट नंबर 4 में किसका पूछा गया है। तो पहला हम लोग का देखेंगे तो रूसो का पूछा गया है। दूसरा स्वामी विवेकानंद जी, जो कि आपके इंडियन थिंकर में से आते हैं, ठीक है। और इंडियन थिंकर हो गए। गिज्जू भाई जो हैं वो भी आपके इंडियन थिंकर है, वेस्टर्न थिंकर में नहीं आते। गांधी जी आपके इंडियन हैं, तो गांधी जी ये रिपीटेड है, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग के एग्जाम में जो दिखेगा। तो स्वामी विवेकानंद का आप करना चाहिए, गांधी जी कर लीजिए, गिज्जू भाई कर लीजिए। मोंटेसरी आप लोगों के लिए, जॉन डीवी या आपके वेस्टर्न थिंकर के लिए इंपॉर्टेंट है। रूस आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सी अरबिंदो का शॉर्ट क्वेश्चन में है, लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे तो रूस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके एजुकेशनल थॉट्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी थे। महात्मा गांधी के फीचर आए हैं, तो महात्मा गांधी को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। जॉन डीवी हो गया, गिज्जू भाई आपने देख लिया। तो इससे आप लोगों को हिंट यहाँ पे मिल गई होगी बार बार देखने से कि महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद, जॉन डीवी हो गया, रूस हो गया, और
इंपॉर्टेंट कौन सा है यहाँ पे, जॉन डीवी हो गया, रूस हो गया, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, गांधी जी हो गए और आपके गिज्जू भाई हो गए। बाकी के थोड़े मोड़े आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, तो आप बाकी को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ के जा सकते हैं। शॉर्ट में महात्मा गांधी का ये वाला क्वेश्चन जरूर करना कि 3H एजुकेशन क्या थे, यानी कि 3H शिक्षा जो उन्होंने दी थी उससे हम लोग क्या समझते हैं, ये वेरी शॉर्ट में भी नॉर्मली पूछा जा सकता है। तो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के लिए इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश करो मत करो एक टॉपिक कर लेना, वैल्यू यानी मूल्य के ऊपर एक टॉपिक कर लेना, बाकी को छोड़ भी दोगे तो भी आप लोगों को चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने हर यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट तो पढ़ ही रखा है। तो वैल्यू को कर लेना, पेपर में देखोगे वैल्यू के ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, और सारे के सारे वही क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट और लॉन्ग में आपको देखने को मिलेंगे। यूनिट नंबर 6 पे चलते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, शांति के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा का योगदान, वो तो शॉर्ट क्वेश्चन में था। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। इसमें वही नेशनल इंटीग्रेशन की बात बोली गई है, राष्ट्रीय एकता की बात है, और नीचे भी देखोगे तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली बात है, टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक यानी कि PDF मिल जाएगी, और व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग पेड नोट्स के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट यूनिट यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, जो कि आपका टीचर ट्रेनिंग पे, उसे भी देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्किप आउट कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है टीचर टीचिंग एंड ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो चलिए इसे देख लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, पहला आपका आता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि आपके यूनिट से इंपॉर्टेंट है। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी आप लोगों को करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहले मैंने टॉपिक लिख दिया, देन नीचे क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है, और टाइप्स ऑफ एजुकेशन कितना है, तो ये सारे टाइप्स आपको करने हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ये नॉर्मल टाइप्स है, जिसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच आते हैं, और बेसिकली जो नीचे हैं वो आप लोग के मेन यहाँ पे टाइप्स दिए। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लीनियर ब्रांचिंग के बारे में जरूर पूछा जाता है, तो आपके सिलेबस में ये है, इसको स्किप मत करना। तो आप देख सकते हैं कि 2 टॉपिक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि शैक्षिक तकनीकी आपको करके जाने, और उसके अंदर आपको शैक्षिक तकनीकी के अनुदेशन तकनीकी को यहाँ पे एक्सप्लेन करने को बोला। कोई भी एक टॉपिक उसमें एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाता है। और नीचे देखेंगे तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अप्रोच, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आयाम से आप क्या समझते हैं उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछे गए थे आप लोगों के, और क्योंकि 2 साल से पेपर नहीं है, तो बेसिकली आपका एजुकेशन ज़्यादा देखने को मिल सकता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होपफुली आपके या तो चॉइस में आ जाएगा, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को कर लेना, नहीं भी आया तो आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन लीनियर और ब्रांचिंग जरूर पूछ लेगा, कि अभिक्रमित अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, और उसके रेखीय और सांख्यिकीय अभिक्रमित अनुदेशन से क्या करते हैं। तो इनका अंतर आप लोग करके जा सकते हैं, ये आपका पेपर में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल पूछे गए, और सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूछा गया, और इंस्ट्रक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, जैसे कि मैंने बताया वेरी शॉर्ट में भी आता है, और 3 तरीके के होते हैं, ये आपने यहाँ पे देख, सॉरी 2 तरीके के होते हैं, वो आपने यहाँ पे देख ली, लीनियर और ब्रांचिंग। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, जिस तरीके से आप देखेंगे रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने ऊपर भी उतारा था नीचे भी, यानी कि मैंने एक बार 2 बार इसलिए कर दिया, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ होगा। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साथ या तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों एक साथ पूछेगा, या तो जैसे कि आप नोट्स में यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आपका एजुकेशन टेक्नोलॉजी का कोई भी एक इनमें से टाइप्स को एक्सप्लेन करने को बोल देगा। तो इसको पढ़ लेना एक बार, जैसे मैंने बताया इंस्ट्रक्शनल आप लोगों के आ गया था। तो ये था टीचर ट्रेनिंग का यूनिट 1, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। हर एक सब्जेक्ट में यूनिट 1 तो इंपॉर्टेंट होता ही है। दूसरे जो चलेंगे तो फेजेस ऑफ टीचिंग और स्टेजेस ऑफ टीचिंग 2 आते हैं आप लोगों के। फेजेस ऑफ टीचिंग आते हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ टीचिंग पूछी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसमें आपके प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव होता है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए खुद में ही दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट में भी आ जाता है बट सिंगल पूछा जाता है तब। लॉन्ग में जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे लेवल ऑफ टीचिंग पूछेंगे कि शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं, और उसकी समझ का आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। और शॉर्ट में आता है तो फेजेस ऑफ टीचिंग, जैसे फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में पूछा, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे 4th देखेंगे, फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में बोला है, और इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि इंटरएक्टिव फेजेस को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो इस वाले यूनिट में लेवल ऑफ टीचिंग और फेजेस ऑफ टीचिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट फेजेस ऑफ टीचिंग में आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के फेजेस ऑफ टीचिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, स्टेजेस ऑफ टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि इसमें आपको कौन सा लिखना है, ठीक है। फेजेस और स्टेजेस एक ही बात है, दोनों को आप एक्सप्लेनेशन सेम चीज़ दे सकते हैं, और लेवल ऑफ टीचिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि दोनों टॉपिक को कर सकते हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इसका सिंगल पूछेंगे तब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो यूनिट 2 में भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
और होपफुली इनके नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट क्रैक करवाएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया, वेरी शॉर्ट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन सारे यूनिट का नहीं किया, बट कुछ इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली आपको हेल्प करेंगे वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए हैं। और यूनिट 3 की बात करूँ तो इसमें आप लोगों के जो टॉपिक आते हैं वो ये सारे टॉपिक हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका एडगर डेल का कौन आपको करना है, टीचिंग एड भी आता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऑडियो विजुअल एड के अंदर बहुत चीज़ें आती हैं। तो इसमें आपको ईमेल, इंटरनेट हो गया, या फिर इंटरनेट और इंट्रानेट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जिसमें आप लोगों को डिफरेंस करने को बोलता है। और ये एक बार नहीं आया है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो इंटरनेट और इंट्रानेट के बीच में अंतर को ज़रूर कर लेना। नोट्स में मैंने ये टॉपिक वैसे कवर कर रखे हैं जो होपफुली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एक आता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, जिसे हम OER के नाम से जानते हैं, यानी कि मुक्त शैक्षिक संधान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली यूनिट में कह सकते हो OER करना है, इंटरनेट इंट्रानेट कर सकते हो, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ। और ईमेल आपको पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एडगर डेल तो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं और स्क्रीन पे मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना। और उसके बाद आता है यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर 4 स्टेजेस आती हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और 2 टॉपिक इसके अंदर और इंपॉर्टेंट आते हैं जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसी के अंदर ऐड करके। प्लानिंग आती है, ऑर्गेनाइजिंग आती है, लीडिंग और कंट्रोलिंग आती है, ठीक है। 4 आती हैं, लीडिंग और कंट्रोलिंग भी है। तो पेपर में आप लोगों को बेसिकली जब भी मैनेजमेंट पूछेगा तो इनमें से चारों में से कोई भी 2 एक्सप्लेन करने को बोल देगा। तो यूनिट नंबर 4 खुद में एक सिंगल है जो कि इसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यानी कि शिक्षण और सीखने के प्रबंधन की प्रक्रिया, यहाँ पे चरण शामिल है। उसमें से नियोजन और आयोजन पूछा है, बाकी के 2 भी हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ के चले जाना, जो पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। यूनिट 5 में जाते हैं। यूनिट 5 में आप लोगों के स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग पूछी जाती है, यानी कि आप लोग यहाँ पे आएगी कि शिक्षण की अवधारणा आप लोग के अलग अलग आएंगे। तो इसमें लेक्चर, प्रोजेक्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, ग्रुप, ये सब आते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। पेपर में स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग के बारे में डिटेल में पूछा है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, मेरिट डिमेरिट पूछे जाते हैं। और लेक्चर मेथड आप लोग का पहला, रोल प्लेइंग पूछा गया है, ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आप लोग के एग्जाम में पूछे गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पहले बेसिकली आपसे पूछेंगे शिक्षण की रणनीति क्या होती है, और उसके बाद आपको रोल प्लेइंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में जरूर पूछेंगे। तो बेसिकली लॉन्ग में आएगा तो कोई 2 एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट आप लेक्चर मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग, टीम टीचिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। ये सब आते हैं। यूनिट नंबर 6 में कुछ करो मत करो, माइक्रो टीचिंग कर लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका लॉन्ग शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्रैक करवाएगा, और एक साथ कभी कभी पूछा भी गया था तीनों में। तो अगर इस टॉपिक को स्किप कर दिया तो लॉस हो सकता है, पर इसको करने का फ़ायदा आपका ये है कि आपके पेडागोजी सब्जेक्ट को भी क्रैक करवा देगा। क्योंकि माइक्रो टीचिंग आपके पेडागोजी जितने भी स्टूडेंट हैं सबके अलग अलग होते हैं, बट पेडागोजी में भी आपका एक टॉपिक आएगा, तो उसमें से काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प कर देगा। तो इसको पढ़ लेना बहुत अच्छे से, और एक्शन रिसर्च कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नोट यहाँ पे मैंने दे रखा है, माइक्रो स्किल्स और ये करना है। बाकी का कोई स्टूडेंट चाहता है तो यूनिट 1 to 5 अच्छे से कर सकते हैं। यूनिट 6 में जैसे नॉर्मल है, माइक्रो टीचिंग कर लो, 7 यूनिट आती है वैसे इसमें, बट उस बाकी के 7 लास्ट यूनिट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो आता है स्टिमुलेशन, ब्लैक बोर्ड राइटिंग होती है, और बेसिकली ये सारे टॉपिक आते हैं। बट इतना नहीं पढ़ सकते क्योंकि एग्जाम के एंड टाइम पे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो जितने मैंने आपको यहाँ पे बताया उतना कर लो। एक्शन रिसर्च कर लो, माइक्रो टीचिंग कर लो, और स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग के सारे ये पॉइंट कर लो बेसिकली। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिया इंटरनेट और इंटरनेट OER करना है आप लोगों को, एक्सपेरिमेंटल कौन करना है, एडगर डेल का, फेजेस ऑफ टीचिंग ये करना है। तो बेसिकली आप देखेंगे तो मुश्किल से 8-9 टॉपिक हैं, इसको अच्छे से क्रैक कर सकते हो, पेपर आपका यहाँ पे इजीली से क्रैक हो जाएगा। तो पूरे के पूरे मैंने आप लोगों को 4 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, यूनिट वाइज बताए हैं, जिससे आपको जल्दी बेनिफिट होगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक आपको यहाँ पे मिलने वाला है, और कौन से टॉपिक को आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हद तक बेनिफिट हुई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो आज की वीडियो इतनी, नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।